गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट प्रथम के लिए बिजनेस लॉ के तहत जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या हानि रक्षा के अनुबंध भी जिसे हम कहते हैं। यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन 1 to 75 वो संबंध है सामान्य अनुबंधों के लिए जो नियम हैं उनसे संबंधित है। इसके अलावा जब सेक्शन 24 से लेकर 123 को एक सेपरेट यहाँ से सेक्शंस को रिफिल्ड करके एक सेपरेट सेल्स ऑफ गुड एक्ट बनाया गया। उसके बाद जो सेक्शन 124 है उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को शामिल किया गया। इंडेमनिटी मीन्स किसी माल की हानि की क्षतिपूर्ति करना इंडेमनिटी कहलाता है, या किसी हानि की भरपाई को इंडेमनिटी कहा जाता है। और जिन अनुबंधों के द्वारा किसी माल या वस्तु की हानि को भरपाई की जाती है या उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। यानी सेक्शन 124 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines contract of indemnity. A contract of indemnity is a contract where one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser or any other person। यानी हानि रक्षा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उन अनुबंधों को कहा जाता है जिसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। वो हानि चाहे स्वयं के आचरण से यानी प्रोमाइजर के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण हुई हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें दो पार्टीज होती हैं। देयर मस्ट बी टू पार्टी। नंबर 1 इंडेमनीफायर यानी इंडेमनीफायर that is who person who promised to make good the loss is called the indemnifier। यानी वह व्यक्ति जो माल के हानि की क्षतिपूर्ति करता है या क्षतिपूर्ति करता या वचनदाता प्रोमाइजर वो इंडेमनीफायर कहलाता है। सेकेंड अनदर पार्टी of the contract that is indemnity holder, and the person to whom the promise is made, that is whose loss is to be made good, is called the indemnified or indemnity holder। यानी वह व्यक्ति जिसके माल के होने वाले लॉसेज या डैमेज की क्षतिपूर्ति जिसको की जाती है वह व्यक्ति या पक्षकार हानि रक्षाधारी या इंडेमनीफाइड या इंडेमनी होल्डर कहलाता है। तो हम यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के जो एसेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताने जा रहे हैं। नंबर 1 देयर मस्ट बी ए लॉस, यानी कि जो हानि रक्षा अनुबंध है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो उसमें हानि का होना ज़रूरी है। यानी गुड्स या माल उसमें लॉसेस होने पर या डैमेज होने पर ही एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति की जाती है। सेकेंड वन द लॉस मस्ट बी कॉज्ड ईदर बाय द प्रोमाइजर और बाय एनी अदर पर्सन। यानी जो लॉस हैं यहाँ वो प्रोमाइजर वचनदाता के कारण व्यवहार के कारण होनी चाहिए
या अन्य किसी पक्षकार के व्यवहार से जो हानि होती है उसकी यहाँ भरपाई की जाती है। देयर आर टू पार्टीज, indemnifier and second another is indemnity holder, must contain all the essential of a valid contract। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बहुत ज़रूरी बातें होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए भी लागू होती है। कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, यानी कि जो अनुबंध है स्पष्ट और गर्भित हो सकते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अधीन। इट इज़ ए कंटीजेंटल एग्रीमेंट टू मेक गुड द लॉस, यानी कि एक संयोगिक अनुबंध होते हैं जिसके कारण संयोगवश होने वाली या किसी घटना के घटित होने अथवा नहीं होने पर क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। जैसे बीमा अनुबंधों की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल इंश्योरेंस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सामान्य बीमा से संबंध होते हैं जो कॉन्टिजेंटल या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जिस प्रकार बीमा अनुबंधों में बीमा कंपनी के द्वारा बीमित व्यक्ति के माल या संपत्ति के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा एक निश्चित प्रतिफल प्राप्त कर लेने के बाद की जाती है, तो उस स्थिति में बीमित व्यक्ति अपने माल अथवा गोडाउन का एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमा कंपनी को भुगतान करता है तथा बीमा कंपनी एक अप टू द एक्सटेंट लिमिट ऑफ द अमाउंट ही इज लायबल टू पे द ऑब्लिगेशन व्हेन सम कंडीशन ऑफ damages that is against fire, against hailstorm, यानी कि कुछ उन शर्तों के अधीन बीमा करता उस क्षति को पूर्ति करता है जो बीमित व्यक्ति के सब्जेक्ट मैटर या माल के संदर्भ में हुई है। तो उस स्थिति में बीमा अनुबंध कंटीजेंट अनुबंध है, यानी घटना के घटने या नहीं घटने पर निर्भर होते हैं। इट इज़ नेक्स्ट वन, इट इज़ एनफोर्सेबल ओनली व्हेन द लॉस अकर्स, यानी कि बीमा अनुबंध में जब भी अनुबंधों की भरपाई इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिटी फाइड के द्वारा की जाती है जब बीमित व्यक्ति को कोई लॉस या हानि हुई हो। प्रॉमिस must have actually suffered a loss according to the terms and condition of the contract। इसके अलावा जो एक्चुअल लॉसेस की भरपाई की जाती है वो अनुबंध की जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसकी शर्तों के अनुसार डैमेज या हानि की भरपाई की जाती है। इंडेमनीफायर इज ए लायबल ओनली फॉर द लॉस, यानी इंडेमनीफायर वो केवल हानि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ओवरऑल हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, मिस्टर एक्स वाई को अपने मकान का अग्नि से बचाने के लिए बीमा कराता है। तो उस स्थिति में मिस्टर एक्स यहाँ इंडेमनीफाइड या इंडेमनी होल्डर है, जहाँ यदि मिस्टर एक्स के घर को आग मिस्टर एक्स तो यहाँ मिस्टर एक्स वो इंडेमनीफायर है और वाई जिस यहाँ इंडेमनी होल्डर है, यानी कि यदि एक्स के मकान में आग लगती है तो उसकी भरपाई
वाई के द्वारा की जाती है। सेकंड वन, जैसे एक प्रधान, यानी सेकंड वन जो एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, जैसे प्रधान प्रिंसिपल और एजेंट्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, उसके बेसिस पर जो एजेंट है, एजेंट डू ऑल द एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और जो एजेंट्स एज पर लॉ जो कोई कार्य करता है तो उन कार्यों के प्रति प्रधान को लाइबल या रेस्पॉन्सिबल हम ठहरा सकते हैं। रुके